नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूलजी में। देखिएगा, आज हिंदी विषय का पेपर सोल्यूशन करवाने वाला हूं कक्षा 7 का 17/2024-25 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% है वो इम्पोर्टेंट साबित होगा। एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप की तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, तो भी आप निश्चिंत रहिए। अगर आप इस प्रश्न पत्र को याद कर लेते हो, पूरा सोल्यूशन आप करवा दूंगा मैं। बस आपको क्या करना है, इस प्रश्न पत्र को याद करना है ताकि आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, कक्षा में आप टॉप करो। बस यही आपसे उम्मीद करता हूँ। देखिएगा, एकदम रियल पेपर है, हूबहू आपके एग्जाम में ऐसा का ऐसा पेपर है वो छपेगा। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को पूरा देख कर क्या करना है, प्रश्न पत्र को पूरा याद कर लेना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो अब बाकी सब्जेक्ट के पेपर है ना, 5 सब्जेक्ट की, और वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। रियल पेपर है, इसी सब 5 पेपर हैं वो इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रश्न पत्र को याद करने के बाद वो सारे पेपर है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका हिंदी विषय का पेपर है। देखिएगा, सबसे पहले ना वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछ जाएंगे। नहीं, चार ऑप्शन में से आपको एक सही करना होता है। प्रश्न क्या पूछा है कि काका काले लक्कर ने नदियों को कहकर पुकारा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लोक माता। ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है पांवों को छोड़ देने का अर्थ है, पांवों को छोड़ देना मतलब उसे स्वतंत्र कर देना। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कठपुतली कविता के रचयिता हैं, कठपुतली कविता के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला, चार बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठे थे, बच्चे हैं वो किसे देखकर पुलकित हो उठे थे, खिलौने वाले को। ऑप्शन सही इसका सही हो जाएगा। पांचवा है सच्चे मित्र की पहचान होती है, तो सच्चे मित्र की पहचान हमेशा दुख में होती है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बाद में आपको आसानी रहेगी, रिवीजन करोगे एग्जाम से पहले। ये 5 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, खाली जगह आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें क्या दे रखा है, हम जल पीने वाले, तो हम है वो बहता जल पीने वाले। उसके बाद है तरुवर फल नहीं खाते, तरुवर फल नहीं खाते। अगला है सूरज डूबा अंधेरा सा गया, सूरज डूबने से क्या होता है, अंधेरा सा जाता है। नौवा है आश्रय सिन बिन कर डाला, कर डाला। और उसके बाद इसमें आ जाएगा पेट में दौड़ रहे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जब भूख लगती है तो कहते हैं ना हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर ले, खाली जगह का। ये हो गया 10 तक प्रश्न है आपके वस्तुनिष्ठ और खाली जगह वाले प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद जो अब प्रश्न आएगा किस तरीके से आपको करना है, देखिएगा 11 प्रश्न ये दे रखा है कि मछली किसका मोह नहीं छोड़ पाती है, मछली है वो किसका मोह नहीं छोड़, मोह में प्रेम, मछली है वो पानी का मोह नहीं छोड़ पाती है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, पानी। उसके बाद एक मुरली का क्या दाम था, एक मुरली का कितना दाम था, तो जो दाम था वो 4 पैसे थे। कितने, 4 पैसे, एक मुरली का 4 पैसे। अगला है मालामाल होना मुहावरे का अर्थ है, मालामाल होने मुहावरे का अर्थ होता है खूब धन कमाना। क्या होना, खूब धन कमाना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो अन्य सब्जेक्ट के पेपर हैं, इस पेपर को देखने के बाद वो सारे देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। चौथा है आपको विलोम शब्द लिखने हैं। क्या लिखना है, विलोम। जैसे आशा का हो जाएगा निराशा, पराजय का जय, और सुख का दुख, कठोर का कोमल। ये इसके विलोम शब्द लिखने हैं। क्या करना है, विलोम शब्द। आशा का निराशा, पराजय का जय, कठोर का कोमल, सुख का दुख। अगला 15वां है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने। जैसे आंख, आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंख का पर्यायवाची नयन, चक्षु, लोशन। माता का जननी हो जाएगा आई, कह सकते हैं इसको, माँ भी कह सकते हैं। कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पंकज, सरोज। इस तरीके से दो दो लिखने हैं। और फूल का पर्यायवाची हो जाएगा पुष्प, कुसुम, पुष्प, कुसुम। इस तरीके से इसके पर्यायवाची आपको लिखने हैं। 16वां प्रश्न ये दे रखा है, इसमें 16वें में क्या दे रखा है कि सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या करने का मतलब होता है आपको ये जो है ना, ये जो काव्यांश दे रखा है ना,
ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, कौन सी किताब है, उस नाम का लिखना है किताब का, उसके कौन से यूनिट से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, ये सब डिटेल है वो लिखनी होती है। इसे ही सप्रसंग व्याख्या कहते हैं, जो कि आपको लिखनी होगी। उसके बाद 17वां प्रश्न है, देखिएगा ये प्रश्न है ना सारे पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, सारे तैयार करने हैं विद्यार्थियों, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम पेपर में ये सभी देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो अगला प्रश्न दे रखा है इसमें 17वें में क्या दे रखा है कि संज्ञा की परिभाषा लिखिए और उसके प्रकारों के नाम भी लिखने हैं आपको। ठीक है, संज्ञा क्या कहते हैं, देखो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके प्रकार हो जाएगी जातिवाचक, देखो 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्न मुहावरे का अर्थ लिखना है, जैसे 9 2 11 होना, इसका अर्थ हो जाएगा 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना, क्या होना, भाग जाना। आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना, इसका ये अर्थ हो जाएगा। 19वां है अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आप अवकाशी कार्य 2 दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी दोनों में से किसी एक पर ही करना है आपको, या तो आप ये आता है तो आप ये कर सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो, दोनों में से किसी एक पर आपको प्रार्थना पत्र तैयार करना है। ओके, एग्जाम में उसके बाद जो 20वां लास्ट प्रश्न है इसमें क्या दे रखा है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, स्वतंत्रता दिवस या फिर मेरा प्रिय खेल या दीपावली। इन तीनों में से एग्जाम में आपको एक निबंध लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये है और 5 नंबर का ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा, जो कि 10 नंबर दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये पेपर है हूबहू पूछा जाएगा, तो आपको तैयार करना है, तैयार नहीं करोगे तो फिर नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना किस तरीके से कौन से प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। और आपको जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं विद्यार्थियों, वो मैंने अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन, आप वो सारे पेपर देख लें। अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं आपको एक और मौका देता हूँ, स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, क्योंकि बाद में आप तैयार करोगे तो फिर प्रश्न आपके पास होने ज़रूरी है, इसलिए स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लें इसका। ये खाली जगह हो जाएगी।